भारत के लिए आज सबसे बड़ा खतरा टू वे फ्रंट वॉर का है। एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत को कभी भी किसी भी वक्त टू वे फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल अमृतपाल सिंह ने एक सेमिनार में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर पूरी मीडिया के कान खड़े हो गए। एपी सिंह एक बहुत ही एक्सपीरियंस फ्लाइंग ऑफिसर है, आखिर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आखिर एपी सिंह ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनकर पूरी मीडिया के कान खड़े हो गए? एपी सिंह ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कुछ बातें सेमिनार में बोल दी थी और शायद आप में से कई लोगों को यह स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल भी लगेगा कि आखिर एक सीनियर ऑफिसर ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। जानेंगे आखिर क्या था वो स्टेटमेंट और कैसे उन्होंने हमें एक रियलिटी का आईना दिखाया है। और मैं उनके इस स्टेटमेंट से पूरी तरह एग्री भी करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फैक्ट्स की बात करेंगे जो एपी सिंह के इस स्टेटमेंट को पूरी तरह सही साबित करते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर उन्होंने बोला क्या था, उसके बाद हम इसका पूरी तरह एनालिसिस करेंगे। एयर एंड मिसाइल डिफेंस इंडिया 2024 के सेमिनार में एपी सिंह ने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर बनने पर ज़्यादा जोर दे रहा है और मैं भी इसका पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। भारत को भी अपने हथियार और एयरक्राफ्ट खुद बनाने चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में हम देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आज डीआरडीओ, हेल और बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी एडवांस वेपन और एयरक्राफ्ट बनाने पर पूरी तरह जोर दे रही है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा। एपी सिंह आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ नहीं है और ना ही वो इस सरकार के खिलाफ है। उनके एक बयान का मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल आज एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ यानी कि जितनी स्क्वाड्रन होनी चाहिए वो है 42। इसका मतलब है कि एयरफोर्स के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन तो होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में भारत के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है। पहले 28 थी और 2 स्क्वाड्रन राफेल की ओर जोड़ दी गई। एयरफोर्स और बाकी फोर्सेस को टू फ्रंट वॉर की बात काफ़ी दशकों से परेशान कर रही है, क्योंकि एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। आज एलएसी के पास चाइना और भारत के लाखों ट्रूप्स आमने सामने खड़े हैं। यहाँ तक कि चाइना ने तो एलएसी के 150 किलोमीटर अंदर तक J-20 फाइटर जेट को डिप्लॉय कर दिया है। J-20 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसे 150 किलोमीटर पार करने में बस कुछ ही समय लगेगा। आप आत्मनिर्भरता पर काम करते रहो, उसके एकदम पीछे पड़ जाओ, उसे फंडिंग करो, एयरक्राफ्ट बनाते रहो, लेकिन उसी के साथ हमें बाहर से भी इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर मैं तेजस की बात करूं तो तेजस की 83 फाइटर की स्क्वाड्रन इसी साल 31 मार्च तक मिलने वाली थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके फरवरी 2028 कर दिया गया है, यानी कि पूरे 4 साल बाद। तब तक कितने स्क्वाड्रन एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि जो एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हैं वो काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब जब तक आप एक स्क्वाड्रन बढ़ाएंगे तब तक कई स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं MiG-21 की बात करूं तो ये काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है और इसे अब हटाने का समय आ गया है और इसकी जगह तेजस लाए जाएंगे। लेकिन इन्हें हटाए कैसे, क्योंकि तेजस तो अभी खुद डिले चल रहे हैं। मैं आत्मनिर्भरता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर जो इक्विपमेंट चाहिए वो अगर टाइम पर भी नहीं मिले तो फिर आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब इन सब चीज़ों पर तेजी से काम होगा। लोग कहते हैं कि मिलिट्री को इम्पोर्टेंट वेपन का शौक है। अरे भाई, शौक नहीं है बल्कि मजबूरी है, क्योंकि जब तक स्वदेशी वेपन उन तक पहुंचेगा वो लोग करेंगे क्या? क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी पहले ही डिले चल रहे हैं। सोल्जर अगर खुद सेफ नहीं है तो वो देश को कैसे बचाएगा? अगर उन्हें वो कैपेबिलिटी चाहिए
तो फिर दो ना उन्हें, चाहे उसके लिए आप बाहर से इंपोर्ट करो या फिर देश में बनाओ। आज भारत के पास 4.5 जनरेशन का राफेल है, वो भी सिर्फ 2 स्क्वाड्रन। और अगर 5th जनरेशन की बात करूं तो उस पर अभी काम चल रहा है। AMCA जो कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, DRDO का कहना है कि 2030 तक इसका सिर्फ पहला प्रोटोटाइप आएगा। मतलब अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि AMCA को आने में अभी कितना समय और लगेगा। कम से कम 15 से 20 साल। लेकिन तब तक क्या पाकिस्तान वेट करेगा हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने का? क्या चाइना देखता रहेगा? जी नहीं, वॉर तो होगा, यह तो कंफर्म है। होने को तो कल ही हो जाए या 10 साल भी लग जाए, लेकिन कम से कम हमें तो इस 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चाइना अगले 10 साल या अगले 15 साल हमला नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या है? मैं भी मानता हूं कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन यार वो भारत के खिलाफ जाने के लिए चाइना से भीख मांग लेगा, और चाइना भी भारत के खिलाफ वेपन को यूज करने के लिए उसे अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट फ्री में भी दे देगा। आज कई देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे देश से इंपोर्ट किए हैं, और वो भारत को भी करने पड़ेंगे, क्योंकि भारत जब तक खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर चाइना आज ही अपने J-20, J-30 से भारत पर अटैक करे तो भारत के पास राफेल और सुखोई के अलावा है क्या? मैं मानता हूं कि तेजस भी एक बहुत शानदार फाइटर जेट है, लेकिन वो लाइट कॉम्बैट जेट है, और J-20, J-30 5th जनरेशन फाइटर जेट आखिर कैसे होगा इनमें मुकाबला? अगर हमें उस लेवल पर जाना है तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। एयरफोर्स पूरी तरह एम का और तेजस को फुल सपोर्ट करता है, और कई बड़े बड़े ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन उन्हें पूरा होने में अभी 15 से 20 साल लगेंगे। तब तक क्या गारंटी कि चाइना और पाकिस्तान हमला नहीं करेंगे? एयरफोर्स कहती है कि राफेल बहुत ही जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, हम इससे चाइना को रोक लेंगे, और अगर 10 स्क्वाड्रन की कमी है तो भारत सरकार को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए और 10 स्क्वाड्रन राफेल का ऑर्डर देना चाहिए, और साथ में तेजस और एम का पर भी अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। मैं आत्मनिर्भरता को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि यूक्रेन खुद के हथियारों के दम पर रशिया से भिड़ गया, इजराइल पूरे हमास को खत्म करने पर तुला हुआ है। यानी कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हम दूसरे हथियारों पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें अपने खुद के स्वदेशी हथियार बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन कम से कम एक शुरुआत तो करो, उसके बाद अपने वेपन पर भी काम करते रहो। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि हमें हथियारों में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरे स्पीड, पूरे जोश के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम समय पर अपनी फोर्सेज को तैयार कर पाएंगे। अगर फ्रांस 3 साल में 2 स्क्वाड्रन तैयार करके भारत भेज सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अगर मान ले कल 2 फ्रंट वॉर छिड़ जाए तो क्या करेंगे हम? भारत ने अब जाकर 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम शुरू किया है, लेकिन चाइना आज से 2 साल पहले ही 6th जनरेशन पर काम शुरू कर चुका है, और शायद जब तक हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा चाइना 7th जनरेशन पर काम शुरू कर देगा। भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो हमें चाइना की तरह स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। क्या भारत को F-33 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है लेना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों युद्ध तो होने वाला है और जल्द से जल्द होगा, ये तो कंफर्म है। क्या हम इसके लिए तैयार है? ज़रा सोचिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।